औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, पार्ट 2 के लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपको एरी से लेकर विर्गो तक के हालात जो थे इस हफ्ते के, उस पर एक तज़िया पेश किया था। और अब जो है इस वीडियो में पार्ट 2 में जो है आपको लिब्रा से लेकर पाइसिस तक के जो ज़ोडिक्स हैं उनके मुतालिक जो है वो बताया जाएगा कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपके हालात इस प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक कैसे रहेंगे, शादी, औलाद, सफ़र, कारोबार, तालीम, ज़िंदगी के दीगर अमूर में, और आपका लकी स्टोन, आपका लकी कलर, आपके ज़िंदगी के इसमें आज़म, और आपके कौन कौन सी आपके लिए मौफिक सदक़ात हैं, उस हवाले से इस वीडियो में आपको डिटेल देंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद भी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। वीडियो को आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले अब इस वक्त जो है सेकंड पार्ट में जो है लिब्रा वाले हैं, लिब्रा वालों के मुतालिक बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से लेकर 22 नवंबर के दौरान है तो आपका तल्लक लिब्रा से है, बुर्ज मेज़ान से है। और आपका मुतलका जो सियारा है, मुतलका सितारा है, वो ज़ोहरा है, जिसको हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती, अपनी तारीख मालूम नहीं होती, और अक्सर वो इस बात से थोड़ी सी उनको परेशानी होती है कि हम किस तरीके से अपने बुर्ज का इंतखाब करें और किस तरीके से अपने बुर्ज के हालात को जानें। तो उनके लिए आसानी ये है कि आप अपने नाम के पहले हरफ के मुताबिक भी जो है अपने बुर्ज के हालात जो है वो जान सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हरफ रे, ते या तोई से शुरू होता है, जैसे रहीम नाम है, इससे आपका नाम शुरू होता है, या तोई से नाम, तारिक से नाम शुरू होता है, और तहसीन जिस तरह नाम है इस तरीके से आपका नाम शुरू होता है, तो आपका तल्लक भी बुर्ज मेज़ान से होगा। आपके लिए मुतलका जो इसमें आज़म है वो है या काफ़ियो या गनी। या काफ़ियो या गनी का बिलखसूस विर्द करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। 313 दफ़ा करें, 786 बार करें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और उस अपनी जिस तरह बकसरत भी आप इसको विर्द कर सकते हैं इसका। और आपका मुतलका जो दिन है वो जुम्मा है। जुमे का दिन आपके लिए लकी डे में शुमार होता है और आपका लकी नंबर जो है वो 6 है। आपका मुतलका कलर जो है वो सब्ज़ रंग है। और आपके लिए सूरह जुमा की तिलावत जो है वो ख़ास तौर पर आप रोज़ाना करें तर्जमे के साथ, तो खैर बरकत का ख़ुसूसी तौर पर बाइस होगी। और आपके लिए ओपल पत्थर जो है वो पहनना फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे दूधिया ओपल, जिसको वाइट ओपल भी हम कहते हैं, जिस पे कौसे कज़ा के रंग बने होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी रेड, नीला, ऑरेंज और मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो हैं वो ज़र्रे की शक्ल में बने होते हैं। जब उन पे हाथ आप फेरते हैं तो उस पत्थर की सतह के ऊपर तो वो जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो ये उसकी एक ख़ास निशानी होती है उस ओपल की। जो जाली ओपल होता है उसमें वो कलर जो होते हैं उनको आप उसकी सतह पे हाथ उंगली भी फेरें तो वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वो फिक्स उस के अंदर, पत्थर के अंदर ही फिक्स केमिकल के ज़रिए मिलाए होते हैं। तो ओरिजिनल पत्थर ओपल जो है वो भी आप अपने लकी स्टोन जो है, ये आपका लकी स्टोन है ओपल। तो कश स्टोन से आप अगर चाहें तो आप अच्छे और ओरिजिनल और मुनासिब कीमत पे स्टोन जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके लिए सदक़ात जो हैं वो सब्ज़ रंग के सदक़ात ख़ास तौर पर हैं। और शक्कर कीड़े मकोड़ों का डालें, परिंदों को दाना उनका डालें, और सब्ज़ियों का जो है वो सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो हैं वो बाज़ार से आप लेके मुस्तहिकीन को तकसीम कर सकते हैं, या सब्ज़ियों का पका हुआ खाना भी रोटी के साथ जो है वो मुस्तहिकीन को हस्ब ज़रूरत जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो मौफिक लो है वो लोहे ज़ोहरा है। लोहे ज़ोहरा, सियारा ज़ोहरा मोहब्बत का सियारा है। और जो लोग ख़ास तौर पर ज़िंदगी में आम तौर पर कामयाबी के लिए मोहब्बत जो है एक बहुत लाजमी जुज़ है। लोग आपके हक़ में हों, लोग आपको फेवर दें, चाहे आप दफ्तर में हैं, चाहे आप कारोबार में हैं, चाहे आप मुलाजमत में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप रिश्तेदारों में हैं, अजीज़ों में हैं, दोस्तों में हैं, कहीं भी हैं, मोहब्बत के बगैर आप ज़िंदगी में कामयाबी जो है
वो मुमकिन नहीं होती। और आपका जो सियारा ज़ोहरा है वो ख़ास तौर पर मोहब्बत और चाहत से तल्लुक़ रखता है और हुब्ब तस्ख़ीर से मुतल्लिक़ सियारा है। तो आप ये लो बनवा के अपने पास रखें। ये आपकी लकी एक तरह का रूहानी अमल का काम करेगा, लकी लो का काम करेगा और ये लो जो है मौसर आपके लिए रहेगी। ये आपके चूँकि सियारे से तल्लुक़ रखती है तो इसलिए बाकी अलवा की निस्बत लोहे ज़ोहरा जो है वो ज़्यादा आपके लिए मुवाफ़िक रूहानी अमल का काम करेगी। अब इस वक्त जायज़ा लेते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक कि प्लानिटरी पोजीशन क्या चल रही है आपके बुर्ज के मुताबिक और आपके इंशाल्लाह हालात जो हैं इस हवाले से क्या होंगे। जी, इस वीक में ख़ास तौर पे जो मेजर प्लानिटरी चेंज जो आ रही है, मेजर ट्रांजिट आ रही है, वो जो आपका सन है वो सन अपने एक्यूरियस के अंदर आ रहा है 20 जनवरी से ये सन जो है वो एक्यूरियस में दाखिल हो जाएगा। और इस वक्त ऑलरेडी आप जैसे कि जानते हैं कि ऑलरेडी एक्यूरियस के अंदर जो है वो जुपिटर और सैटर्न और मरकरी मौजूद हैं और सन भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब ये जो प्लैनेटरी चेंज आ रही है आपके लिब्रा वालों के 5th हाउस में आ रही है। आपके 5th हाउस के अंदर जो है वो सन जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो दे रहा है और सन जिस वक्त 5th हाउस में आएगा इस घर को हम जो है बैतुल औलाद भी कहते हैं और कामयाबी का घर भी कहते हैं, खुशहाली का घर भी कहते हैं, खुशकिस्मती का घर भी कहते हैं। इसका ख़ास तौर पर जो लिब्रा वाले हैं वो अफराद जिनके यहाँ औलाद के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे हैं या वो औलाद के हवाले से मुतमनी है, ख्वाहिशमंद है, कोई इलाज मुआलजा कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से आपको इस वीक में इस खुशखबरी मिलने का वाज़ेह तौर पे इम्कान है। इसके अलावा इस वीक में जो ख़ास जो और प्लानिटरी चेंज आ रही है वो है कि शर्फ़ कमर आ रहा है। 21 जनवरी को शर्फ़ कमर का एक ख़ास मुबारक वक्त आ रहा है जिसको हम दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहते हैं और ख़ास वक्त कहते हैं। ये पूरे माह में एक दिन के दौरान 2 घंटे का या 3 घंटे का ख़ास वक्त होता है और ये एक मखसूस वक्त भी आ रहा है और इसके भी इफ़ेक्ट जो हैं डेफिनेटली लिब्रा वालों के ऊपर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पैदा होंगे। कारोबारी मामलात में ये वीक आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इसमें मुआशी तौर पर जो बंदिशी असरात थोड़े से लगे हुए थे जिसकी वजह से आप भरपूर कोशिश करने के बावजूद आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे बिज़नेस में जो मिलने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीक में आपको ख़ास तौर पे 20 जनवरी के बाद जो है बिज़नेस में नफ़ा बहुत बेहतर मिलने का इम्कान है। बेहतर कोई पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, सरमायाकारी आपके बिज़नेस में हो सकती है, बिज़नेस का नेटवर्क बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी और वो लोग जो अभी भी अपने बिज़नेस को लोकलाइज तौर पे कर रहे हैं तो उनका बिज़नेस जो है वो दूसरे शहरों में या दूसरे इलाकों में या मुल्क से बाहर भी फैलने के हवाले से कोई प्लानिंग जो है वो आपको इस वीक में करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये जो 5th हाउस है ये इनामी चांस से भी तल्लुक़ रखता है। प्राइस बॉन्ड वगैरह अगर आपने लिए हुए हैं और आपका इनाम नहीं निकल रहा या आपको इस हवाले से कुछ नाकामी का सामना है या स्टॉक एक्सचेंज से आप तल्लुक़ रखते हैं या कोई ऐसी सरमायाकारी करते हैं जो ऑनलाइन सरमायाकारी में होती है उसमें भी आपको अब तक वो बेनिफिट नहीं हुआ तो ये जो 5th हाउस की पोजीशन होती है ये इंसान की इसमें इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के अचानक बिज़नेस में काम में फाइनेंशियल बूस्ट मिलता है। तो ये एक बूस्टिंग वीक है आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भरपूर तौर पे आपको फाइनेंशियल कामयाबियाँ हासिल होंगी। अज़वाजी और घरेलू हवाले से भी ख़ास तौर पर औलाद के साथ अगर कोई मामलात में कशीदगी चल रही है या कोई ऐसे मामलात है जिसमें आपको इख्तिलाफ़ राय आपस में चल रहा है तो वो इख्तिलाफ़ राय भी जो आपका वो इंशाल्लाह इसमें ख़त्म होगा। अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ जो है वो अच्छे तल्लुक़ात होंगे। मेहमानों की आमदरफ़्त जो है इस वीक में जारी रहेगी और आपको भी लोगों से मिलने का बेहतर मौका हासिल होगा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पे इसमें ये कहना चाहूँगा कि लिब्रा वालों को इस वीक में ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए कि सफ़र के अमूर के हवाले से ये वीक जो है इसके एंड आखिरी जो दिन है उनके अंदर सफ़र जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। उससे पहले जो मामलात में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत, ख़ास तौर पे आखिरी 3 दिन जो है उनके लिए सफरी मामलात के लिए बेहतर है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी आपको इसमें इंशाल्लाह इस वीक में क्योंकि जिस वक्त वीनस जो है 5th हाउस में आ जाता है तो इंसान को प्रॉपर्टी के मामलात में भी गेन हासिल होता है। अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है, कोई घर लिया हुआ है या आप घर बनाना चाहते हैं, उसकी तामीर करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आपको जो है ये वीक जो है फ़ायदा देकर इंशाल्लाह जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये वीक जो है कामयाबियों का और बेहतरी का बाइस होगा। उसके बाद है स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वालों के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दौरान है, और आपके नाम का पहला हर्फ, अगर अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो फिर आपके लिए आपका नाम का पहले हर्फ से आप जो है अपने बुर्ज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें अगर आपका नाम का पहला हर्फ जो है जेड से शुरू होता है, तो आप जो, या नो एन से शुरू होता है, तो आप जो है आपका तलक भी स्कॉर्पियो से है। स्कॉर्पियो वालों, इसको उर्दू में हम अकरब कहते हैं। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट या आपका हाकिम सियारा या आपका मुतलका सियारा जो है मार्स यानी मरीख है। और आपके लिए मुतलका जो इसमें आज़म है वो है या मालिकुल कुद्दूस। इसको दो दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं आप, या मालिकु या कुद्दूसु। जिस तरह आसानी से आप पढ़ सकें, बकसरत इसका विद करें 313 बार, 786 बार अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और ये साल चूँकि 5 नंबर का साल है, तो इसमें अगर आप कोई वज़ाइफ करना चाहते हैं तो आप 5 नंबर के मुताबिक भी वज़ाइफ जो है आपके लिए बहुत मौसर रहेंगे। इसमें 500 बार भी आप इसका विर्द जो है वो कर सकते हैं। आपके लिए रोज़मर्रा मामूल में सूरह यासीन पढ़ना ख़ास बरकत का बाइस है। और आपका लकी नंबर जो है वो 9 है। सुर्ख रंग और या गुलाबी रंग जो है वो आपका लकी कलर है। आप अपनी रोज़मर्रा की डेकोरेशन में, ऑफिस की या घर की डेकोरेशन में, तज़ीन और आइश में, पर्दों के इंतखाब में या बाकी चीज़ों के इंतखाब में, लिबास के इंतखाब में गुलाबी रंग या सुर्ख रंग का थोड़ा सा इम्तजाज कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे नहीं, कि कहीं कहीं थोड़ा सा टच जो है वो आपके लकी कलर का अगर आपको आ जाता है तो ये भी आपके लिए मज़ीद बेहतरी का बाइस होगा। आपसे मुतलका जो डे है वो है मंगल का दिन आपके लिए लकी डे है। और आपका लकी स्टोन जो है वो मरजान है। मरजान बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में होता है या गुलाबी कलर में मौजूद होता है। एक समुद्री लकड़ी होती है जो समंदर से निकलती है। जिस तरीके से शहद की मक्खी छत्ता बनाती है, इसी तरीके से ये जो मरजान है ये भी एक समुद्री पत्थर के ऊपर एक कीड़ा अपना एक जाला बनाता है, छत्ता बनाता है, और वो आखिरकार वो लकड़ी जो है मरजान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये, चूँकि इसका अपना ज़ाती सियारा भी मरजान का मरीख है, तो आपके लिए ये पत्थर भी बहुत मौसर पत्थर शुमार होता है। सुर्ख रंग की अशिया का सदका जो है वो आपके लिए ख़ास और ख़ास बेहतर है। सुर्ख दालें हैं, इसके अलावा सुर्ख मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनका सदका आपके लिए बेहतर है। इसमें सदक़े में कोई ख़ास रंग ज़रूरी नहीं होता। आप अपनी किसी भी गिरद गिर्द ज़रूरतमंद की जो मदद करें, और उसमें आप परिंदों को दाना दुनका डालें, जो है आप हशरातुल अर्ज़ को जो है वो शक्कर डालें, चीनी डालें, या मुख्तलिफ़ दालों का मिक्सचर भी आप उनको डाल सकते हैं। और अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद है उनको रोटी या नान या खाने की सालन की शक्ल में दे सकते हैं, क्योंकि सुर्ख रंग में है तो किसी भी किस्म का सालन जो है वो आपके लिए मौसर सदक़े का काम करता है। लॉ के हवाले से ये है कि आप उससे मुतलका जो, चूँकि स्यारा मरीख आपका ज़ाती स्यारा है, तो लोहे मरीख आपके लिए एक मौसर रूहानी रेमेडी का काम करती है। स्यारा मरीख क़ुव्वत और ताकत का स्यारा है, एनर्जी का स्यारा है, और सेहत और शिफा के हवाले से ख़ास तौर पे इसकी बहुत अहमियत है। इसके अलावा इंसान के अंदर दिलेरी, हौसला, हिम्मत पैदा होती है। और आप ये लोहे मरीख बनवा के पास रखें। जिस तरह अक्सर सुनते हैं कि शादी में रुकावट है, मंगल योग लगा हुआ है लड़कियों की शादी में या लड़कों की शादियों में, तो मंगल योग के नहुसत के ख़ात्मे के लिए भी लोहे मरीख जो है बहुत मौसर है। इसके अलावा दुश्मन पे फ़तह के लिए, मुकदमात में फ़तह के लिए, और सहर जादू बंदिश के असरात के ख़ात्मे के लिए, और ख़ास तौर पर अकरब वालों के ओवरऑल ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उनकी बेहतरी के लिए लोहे मरीख एक मौसर रूहानी अमल है। इस वीक के हवाले से ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा, इस वीक में जो दो अहम प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए आ रही हैं, कि एक तो शर्फ़ कमर आ रहा है 21 जनवरी को। इसके इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर, क्योंकि मून की पोजीशन बहुत बेहतरीन पीक पोजीशन पे जा रही है, और मून और मार्स जो है उसके जो है उसके असरात बहुत अच्छे आपके ज़ायचे पे मुरतब हो रहे हैं। और सेकंड जो सबसे मेजर जो चेंज आ रही है वो 20 जनवरी से आ रही है, जब सन जो है वो एक्वेरियस में आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। और एक्वेरियस में ऑलरेडी, जैसा आप जानते हैं, कि मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जुपिटर और सैटर्न और मरकरी मौजूद हैं ऑलरेडी, 3 प्लैनेट, और ये चौथा प्लैनेट जो है सन जो है 20 जनवरी को उसमें एंटर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है, और इस मेजर पोजीशन का जो है वो आपको बेनिफिट जो है वो इंशाल्लाह हासिल होगा। और उसके असरात जो हैं ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पे, आपके मामलात पे, और आपके ओवरऑल जो आपकी मामलात है उसके ऊपर इसके असरात
डेवलप होंगे, कारोबारी ज़िंदगी पे भी, शायद फैमिली लाइफ पे भी बेहतर असरात जो हैं वो इंशाल्लाह डेवलप होंगे। और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सन की जो रोशनी है वो आपके ज़ायचे को रोशन कर रही है। और फाइनेंशियल मामलात में भी, कारोबारी मामलात में भी, और उसके अलावा घरेलू मामलात में भी बेहतर असरात रहेंगे। आपको जो जो लोग सफ़र के ख्वाह हैं उनको सफ़र करने के मौके मिलेंगे, छोटे बड़े सफ़र करने के मौके आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अजीज़ व अक़ारब से मुलाकात का मौका मिलेगा, और बुज़ुर्गों के साथ रब्ता जो है वो आपका बेहतर होगा, उनकी दुआएं हासिल करने का मौका मिलेगा। और ये वीक ख़ास तौर पर जो लोग मुलाजमत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको प्रमोशन के हवाले से अगर कोई रुकावट चली आ रही थी और अफसरान मेहरबान नहीं हो पा रहे थे, ना आपको प्रमोशन में कुछ मुश्किलात थी, तो आपको इसमें इस वीक में जो है प्रमोशन के मामलात आपके हल होते नज़र आते हैं। कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा होगा जिससे आपके प्रमोशन के मामलात के लिए आसानी पैदा होगी, या आपको कम से कम कोई बोनस या कोई अचानक जो माली मदद जो है वो इसमें इस वीक में हासिल हो सकती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बुर्ज है वो है सेगिटेरियस का। सेगिटेरियस का ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के दौरान है, तो आपका तलक बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस से है। अगर आपका मुतलका सियारा जो है वो मुश्तरी है, और अगर अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, तो आपके नाम का पहला हर्फ फे से शुरू होता है। तो जैसे फाइज़ है, फ़ायज़ा है, फ़जाना है और फ़ाखिर है, और कोई भी नाम ऐसा है उसमें जो नाम फे से शुरू होता है, तो आपके लिए ये आपका जो आप अपने बुर्ज के हालात जो हैं वो सेगिटेरियस या कोस के ज़रिए के मुतल्लिक जान सकते हैं। आपके लिए मुतलका जो बुर्ज है आपका वो बुर्ज कोस होगा। आपका मुतलका इसमें आज़म जो है वो या कबीरू या मुतआलु है। आप इसमें मुख्तसरन भी इसको पढ़ सकते हैं, या कबीरू का विर्द बकसरत करें 313 दफ़ा 786 बार, या 1000 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और सूरह मोहम्मद की तिलावत जो है वो ख़ास तौर पर बरकत का बाइस है आपके लिए। आपका लकी नंबर 3 है, और आपके लिए जो है वो मुख्तलिफ सब्ज़ रंग आपसे तल्लुक़ रखता है, तो इस लिहाज से सब्ज़ी माइल जो रंग है ख़ास तौर पे आपके लिए लकी कलर में शुमार होगा। जुमेरात का दिन जो है वो आपका लकी डे है, और आपके लिए जो लकी स्टोन है वो जैस्पर है। जैस्पर के हवाले से एक अलग वीडियो भी हमने इस पे अपलोड की हुई अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए सब्ज़ी माइल वो जैस्पर वैसे तो मुख्तलिफ रंगों में मिलता है, लेकिन सब्ज़ी माइल जो, और सेगिटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर अगर जो लकी उनका लो है वो लोहे मुश्तरी है। आप अपने मौफिक रूहानी अमल के तौर पे लोहे मुश्तरी बनवा के पास रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2021 जो है ख़ास तौर पे अगर कहा जाए तो मुश्तरी का साल है। ये कंजंक्शन जो ख़ास तौर पर हुआ है जुपिटर का और सैटर्न का, जिसमें सैटर्न जो नैसे आज़म सियारा है वो असाद आज़म सियारा मुश्तरी के अंदर 800 साल के बाद तकरीबन आके मर्ज हो गया है, और इतने क्लोज डिग्री पे के साथ आ गया है। तो सियारा मुश्तरी वालों के लिए ख़ास तौर पे ये नया साल जो है बहुत ही कामयाबियों, तरक्कियों, खुशहालियों, बरकतों, रहमतों और खुशहालियों का साल है। और आप वैसे भी ओवरऑल भी लोग लोहे मुश्तरी बनवाई लोग बनवाते हैं अपनी ओवरऑल खुशकिस्मती को बेदार करने के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर सेगिटेरियस वालों का चूँकि अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है, तो उसके लिए आपके लिए तो ख़ास तौर पर जो है मुश्तरी की जो लो है ये बहुत मौसर रूहानी अमल है। तो ये भी बनवा के अपने पास आप रखें, तो जुमला तमाम मकासद में, चाहे वो कोई भी ज़िंदगी का मामला है, उसके अंदर आपको ये इसकी खैर बरकत और कामयाबी जो है इस हासिल होगी इंशाल्लाह। इसमें आज इस वीक के हवाले से बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो अहम चेंज आ रही है कि जो सूरज जिसको हम सन कहते हैं वो अपना हाउस चेंज कर रहा है, ट्रांजिट हो रही है, और ये बुर्ज एक्वेरियस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न से निकल के। और इस पे अलावा जो है इस वीक में शर्फ़ कमर भी आ रहा है। शर्फ़ कमर 21 जनवरी को आ रहा है, और स्यारा कमर और स्यारा मुश्तरी दोनों ही प्लैनेट जो है वो आपको भरपूर सपोर्ट आपके ज़ायचे को दे रहे हैं। और स्यारा कमर के जो शर्फ़ की जो नेक्स आते हैं उसमें लोहे कमर तैयार करवाना बहुत मुफीद है आपके लिए। और जिस वक्त कमर और इसका शर्फ़ और मुश्तरी आपका जो रूलिंग प्लैनेट है इसकी भी पोजीशन जो है बेहतर हो रही है, क्योंकि आपके जो ये जो चेंज आ रही है सन की, सन जो है इस वक्त आपके 3rd हाउस में, जिसको हम बैतुल अक़रबा कहते हैं, रिश्तेदारों का घर, अजीज़ों कारब का घर, आपके अपनों का घर, आपके जानने वाले लोगों का घर, आपके वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये उनका घर है। और इस 3rd हाउस के अंदर ये
आपके सन जो है वो ट्रांजिट करके आ रहा है कैप्रिकॉन एक्वेरियस के अंदर, और इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स जो हैं वो आपको हासिल होंगे। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त इस वीक में आपको ये होगी कि आपको इर्द गिर्द का माहौल में जो एक परेशानी, घबराहट, मुश्किलात आपको नज़र आती थी, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में जा रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेटिव से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे अजीज़ व कारब से, बहन भाइयों से, रिश्तेदार, मुख्तलिफ कई लोगों से जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपको उनसे ज़हनी तौर पर, साबी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन ये जो वीक है, ख़ास तौर पे थर्ड हाउस जो है, इसके अंदर जब सन की पोजीशन आती है तो इंसान को उसके इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से बहुत मदद और सपोर्ट हासिल होती है, उनकी चाहत मोहब्बत हासिल होती है, उनका तावन हासिल होता है, और आपके ओवरऑल जो लोगों के साथ तल्लुकात होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। अच्छे तल्लुकात की वजह से ये इंसान के साथ ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आपके अपने क्लाइंट्स के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रहते, आपके अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, आपके अपने हमसायों के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और उसका नुकसान जो है वो आपके बिज़नेस के कारकर्दगी पर पड़ता है। आपका स्टाफ आपके लिए सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, और ओवरऑल अगर आप किसी कारखाने को चला रहे हैं, किसी फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो आपका जो स्टाफ है या आपके लिए उस तरीके से वहाँ मेहनत नहीं हो रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं या किसी दूसरे दायरे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रोज़मर्रा ऐसे छोटे छोटे मसाइल का सामना होता है। तो आपको ये इस वीक में ख़ास तौर पे लोगों के तावन जो है वो ख़ास तौर पे हासिल होगा। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, अब जॉब कर रहे हैं, तो आपको एज ए सबॉर्डिनेट अगर आप हैं तो आपको ऑफिसर्स का तावन रहेगा, ऑफिसर्स हैं तो आपको सबॉर्डिनेट्स का तावन रहेगा, या अपने कुलीग्स जो आपके साथ हैं उनके साथ एक अच्छी वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो आपको हासिल होगा। उससे आपके बिज़नेस में, अपने काम में ग्रोथ होगी। सेल्स मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको भी ख़ास तौर पर इसमें अपने फ़ायदा होगा कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो आपको कोई ना कोई ऐसे लिंक्स, कोई ना कोई रेफरेंस देंगे जिससे आपको अपना बिज़नेस बूस्ट करने में आपको मदद मिलेगी। सफ़र के मामलात में भी ये वीक आपको बहुत आसानी दे रहा है। सैर व सियाहत के मौके मिलेंगे, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, फंक्शंस अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा, मेहमानों की आमदोरफ्त आपकी जारी रहेगी, और आपको ओवरऑल जो है अपने घर की तज़ीन व रहाइश के लिए जो कोई आप शॉपिंग करना चाहते हैं या आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आपको जो है वो बेहतर जो है ये वीक आपके लिए बेहतर है। इसमें आपको बेहतर इम्कानात हासिल होंगे, बेहतर वसाइल हासिल होंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की जो ख्वाहिशात हैं या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में जो कोई बेटरमेंट लेकर आना चाह रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा नसीब होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर, इसमें जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी ये वीक ख़ास तौर पे इस लिहाज से अच्छा है कि आपको अपने जो किचन के अमूर में और घरेलू अमूर के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उसके हसूल के लिए जो मुश्किलात थी, या ऐसा था कि बाज़ का आपको जो आप अपने घर की डेकोरेशन चेंज करना चाह रही हैं, या आप अपने कुछ सामान नए ख़रीदना चाह रही हैं घर की बेहतरी और तज़ीन और रहाइश के लिए, उसमें मुश्किलात का सामना था। लेकिन इस वीक में आपको ख़ास तौर पर अखराजात जो हैं वो आपके जो हैं कुछ बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी घर की जो रहाइश है उसमें बेहतरी आएगी, और आप जो आप ख्वाहिशात आपकी हैं कि आप जिन जिन चीज़ों की शॉपिंग करना चाह रहे हैं उसमें आपको बेहतरी महसूस होगी। ख़ास तौर पे 20 जनवरी से ख़ास तौर पे ये ख़ास वक्त आ रहा है, 20 से 24 जनवरी का। इसमें मुआशी तौर पे, फ़ाइनेंशियल तौर पे आपके पास पैसे जो हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आमदोरफ्त रहेगी, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ज़िंदगी के अशियाए ज़रूरतें हैं उनको ख़रीदने में कामयाब रहेंगे। और इसके अलावा ओवरऑल सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए फ़ाइनेंशियल मामलात के हवाले से ये वीक जो है बहुत अच्छा हफ्ता चल रहा है, और इसमें आपको ओवरऑल जो है कामयाबी जो है वो रहेगी, और ओवरऑल आप जो है रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान इस वीक में बढ़ेगा, चूँकि जुपिटर जो है वो रूहानियत से भी तल्लुक़ रखता है, और जैसे वो सन के साथ इसकी मैचिंग होती है। सन जो है और सैटर्न और ये सारे कंजंक्शन में इस वक्त प्लैनेट्स आए हुए हैं, और जैसे कोई ये प्लैनेट्स अपने कंजंक्शन में आते हैं तो इंसान की जो बेहतर एनर्जीज़ हैं वो सामने की तरफ आती हैं, उसके अंदर रूहानी जो उसका जो पहलू है ज़िंदगी का वो बेहतर और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो कैप्रिकॉर्न वाले हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के दौरान है, और तो आपका तल्लुक़ जो है वो कैप्रिकॉर्न से यानी बुर्ज जद्दी से है। आपका मुतल्लिका सियारा जो है वो ज़ुहल है। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं और आपके नाम का पहला हरफ जो है खे, चे या गाफ से शुरू होता है, तो तब भी आपका तल्लुक़ जो है बुर्ज जद्दी से होगा। आप इसके मुतालिक अपने हालात इस बुर्ज के मुताबिक जान सकते हैं।
मुतलका इसम आज़म आपका जो है या फ़ताहू या रज़ाकू है, और आप जो है वो सूरह बकरा की तिलावत करना आपके लिए ख़ास तौर पर खैर बरकत और बेहतरी का बाइस है। आपका लकी नंबर जो है वो 8 है, और आपका लकी कलर जो है वो स्याह कलर भी आपके लिए लकी कलर का काम करता है, और सुरमई रंग जो है या नीला रंग जो है, नीला रंग भी आपके लिए जो है वो लकी कलर के तौर पे काम करेगा। हफ्ता आपका लकी डे है, जुमे का दिन भी आपके साथ इसके साथ लकी डे के तौर पे काम करेगा। और आपके लिए गार्नेट का स्टोन जो है वो बेहतर स्टोन है। ये स्यारा जोहल से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो है फ़ायदेमंद स्टोन का काम करता है। और कैप्रिकॉन वालों के लिए जो मुआफ़िक लोह के तौर पे लोहे जोहल जो है वो बहुत मौसर रूहानी अमल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जोहल का ये ख़ास तौर पर ये जो साल है, जोहल मुश्ती के कंजंक्शन का साल है ख़ास तौर पर। और इस वक्त बुर्ज एक्वेरियस के अंदर 5-6 प्लैनेट जो है वो इकट्ठे होने वाले हैं। इस लिहाज से स्यारा जोहल जो है वो ख़ास अहमियत का हामिल हो गया है, आपका रूलिंग प्लैनेट। और इस हवाले से लोहे जोहल बनवाना जो है वो आपके लिए बहुत मौसर है, ओवरऑल ज़िंदगी के अमूर में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, नहुसत और बदअसरात के ख़ात्मे के लिए। और आज इस वीक का जायज़ा लेते हैं, प्लानिटरी पोजीशन का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पहली बात है कि इस वक्त इस वीक में शर्फ़ कमर आ रहा है 21 जनवरी को। उसके बड़े बेहतरीन असरात जो है वो आप पे मुरतब हो रहे हैं आपके ज़ैचे के ऊपर। और सेकेंडली जो है वो सन जो है उसकी ट्रांजिट हो रही है 20 जनवरी से। सूरज जो है वो अब बुर्ज एक्वेरियस में जा रहा है, बुर्ज दिल में जा रहा है, और ये एक बड़ी अच्छी चेंज जो है वो इसमें डेवलप होगी। और ऑलरेडी वहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न और मरकरी मौजूद है। और ये नेक्स्ट जो प्लैनेट, फोर्थ प्लैनेट जो है ये मरकरी जो है, उसके बाद ये सन भी इसमें शामिल हो जाएगा। और ये जो सन की ट्रांजिट हो रही है एक्वेरियस में, ये आपके कैप्रिकॉर्न के सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस आपका बनता है, और इसमें सेकंड हाउस में सूरज जो है वो अपनी चेंज ले रहा है और आ रहा है अब दीगर प्लैनेट्स के साथ साथ, जिसमें जुपिटर भी है और एक्वेरियस भी है, जुपिटर है, सैटर्न है और मरकरी है। तो ये 4 प्लैनेट्स का एक इज्तिमा जो है वो इस हाउस में हो गया आपके बैतुल माल में। बैतुल माल से मुराद आपका फाइनेंशियल हाउस है, और फाइनेंशियल हाउस में ये चेंज आई है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके ओवरऑल ये वीक ख़ास तौर पर आपको माली अमूर में ख़ास तौर पे कामयाबी हासिल होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अमूर में बहुत फ़ायदा आपको हासिल होगा, नफ़ा हासिल होगा। कारोबार में वसअत आपको हासिल होगी। कारोबार में जो कुछ रुकावटें जिनकी वजह से आप बिज़नेस में कमी आ रही थी, बिज़नेस ज़वाल का शिकार हो रहा था, तो ये वीक आपको अल्लाह के फजल करम से आपको बेहतरी महसूस होगी। क्योंकि सेकंड हाउस सन में जो है कि अपीयरेंस की वजह से ऐसा हुआ कि ये पूरा ज़ायचा आपका जो है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पर रोशन हो गया है, और कारोबारी तौर पे आसानी पैदा होगी। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके अंदर आपकी सेल में इजाफा हो सकता है। दुकान अगर करते हैं, कारोबार करते हैं, आपके लिए ये माली मामलात में ये जो हफ्ता है बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले लोगों के लिए भी अगर आपकी ख़ास तौर पे आपका बिजनेस एक आपकी जॉब इस किस्म की है जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। बहुत सारे जो ऐसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल हैं, नेशनल कंपनीज हैं, जिनमें टारगेट्स बेस्ड जो है वो आपकी जो है कामयाबी तलक रखती है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीक में जो है जो आपके टारगेट्स हैं, जो पिछले किसी वजह से आपके कई महीनों से रुके हुए थे, वो पूरे हो जाएंगे, और एकदम बूस्ट इस तरह का मिलेगा जिससे आपको भरपूर इतना काम करने का मौका मिलेगा कंपनी के लिए कि कंपनी आपकी कारकर्दगी से खुश होकर आपको उसमें जो है बेहतर रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपको उसमें हासिल होंगे। फैमिली लाइफ में ये के हवाले से ये साल ये ख़ास तौर पर ये वीक है आपके लिए, ये इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि इसमें आपकी जो खुशकिस्मती की ग्राफ जो है बहुत बेहतर चल रहा है। उसमें ये होता है कि आपके जो इख्तलाफात हैं रिश्तेदारों से, ससुराली रिश्तेदारों से, या फैमिली लाइफ में जो कुछ लोगों के साथ अक्सर छोटी मोटी बातों पे इख्तलाफ हो जाता है और वो पुल ऑन कर जाता है, और वो इख्तलाफ इतना बढ़ जाता है कि आपको लिए ज़हनी मुश्किलात का बायस बनता है। तो आपको इस वीक में जो है वो बहुत सारे नाराज़ लोगों से सुलह होने का आपका इम्कान है। बहुत सारे जो दोस्त, पुराने दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है, सैर व सियाहत का मौका मिलेगा, और इसमें ये होगा कि बहुत सारे
ऐसे लोग जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं और किसी वजह से वो इख्तलाफ राय की वजह से नहीं मुलाकात हो सकी, तो उनसे मुलाकात होगी और उनसे आपके जो भी रंजिश वगैरह है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है तालीम के हवाले से स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अपने सब्जेक्ट्स को समझने में कुछ मुश्किलात का सामना है, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, या उनके लिए कुछ ऐसा है कि उनको अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से कोई प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन जो है उनको दस्तयाब नहीं है, तो उस हवाले से जो भी उनके स्टूडेंट्स के मसाइल ऐसे तालीमी मसाइल हैं, मरकरी की बेहतर पोजीशन आपको सपोर्ट कर रही है, उससे आपके तालीमी मसाइल जो है वो हल होंगे। अगर आपको फेलियर हो रहा है तालीमी मामलात में, वो भी आपका जो है वो हल होगा। हेल्थ वाइज ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है और इसमें आपको जो है अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए कोई बेहतर शेड्यूल बनाने का मौका मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है बुर्ज एक्वेरियस वाले हैं। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए ये जो वीक है, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए एक समझ लीजिए ख़ास हफ्ता आ रहा है इस नए चढ़ते साल में। सबसे पहले मैं बुर्ज एक्वेरियस वालों के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दौरान है, तो आपका तल्लुक़ बुर्ज एक्वेरियस से, बुर्ज दिल्फ से है और आपका जो मुतल्लिका सियारा है वो सियारा ज़ुहल और सियारा यूरेनस है। बेसिक सियारा ज़ुहल है यानी जिससे सैटर्न है, लेकिन इसके साथ साथ यूरेनस भी आपके लिए काम करता है। यूरेनस भी आपके स्टार के साथ आपके इस बुर्ज से तल्लुक़ रखता है। और अगर आपके नाम, अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि हम आप अपने बुर्ज और सितारे का हाल जानें, तो उनके लिए जो है वो आसानी ये है कि अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक जो है वो अपने बुर्ज सियारे का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपका नाम का पहला हर्फ जो है एस से शुरू होता है, तो आपका तल्लुक़ भी बुर्ज एक्वेरियस से है। आपका मुतल्लिका इसमें आज़म या फताहू या रज़ाकू है। सूरह कहफ की तलावत ख़ास तौर पर करना आपके लिए खैर बरकत का बाइस है। और 4 नंबर जो है वो आपका लकी नंबर है। सुनहरा कलर आपका लकी कलर है और आपके लिए लकी डे जो है वो हफ्ते का दिन है। जुमे का दिन भी आपके लिए लकी डे है। नीलम जो है वो आपका लकी स्टोन है। इसके मुतालिक हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस दी हुई हैं, वो भी आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है स्याह रंग के सदक़ात या नीले रंग के सदक़ात जो है, या ओवरऑल जनरल सदक़ात जो भी आप दे सकते हैं, वो देना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सदक़ात का कोई रंग नहीं होता, आप किसी भी रंग का सदका जो है वो आप कर सकते हैं। और असल मकसद तो नेकी का हसूल है और मखलूक खुदा की खिदमत उसका मकसद है, ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी आपको हासिल हो। और उसमें आप जो है वो अशरातुल रज़्क़ को मुख्तलिफ उनका जो ग़ज़ाएँ हैं जिसमें शक्कर है, चीनी है, डालें, दाने उनका जो है वो परिंदों को डालें और अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं ज़रूरतमंदों की मदद करें। और आपके लिए लोहे ज़ुहल बनवाना जो है वो मौसर रूहानी अमल है। इस वीक में ख़ास तौर पे जो सन की ट्रांजिट हो रही है और सन जो है वो आपके हाउस में आ रहा है। आप बुर्ज एक्वेरियस वालों को इस वक्त ख़ास अहमियत यह है कि आपके बुर्ज में इस वक्त 4 अहम सियारे, और बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए जो है वो सैटर्न का ख़ास ये जो आपका जो लकी प्लैनेट है सैटर्न, इस वक्त समझ लिए कि मरकज़ नज़र बना हुआ है और आपके बुर्ज के अंदर जो है वो सैटर्न की एक ख़ास अहमियत जो है वो डेवलप हो चुकी है। और सैटर्न जो नेगेटिव रोल उसका था कंजंक्शन की वजह से, वो पॉजिटिव रोल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस लिहाज से ये अब आपके इन 4 प्लैनेट्स की मौजूदगी की वजह से और ओवरऑल जो सन की मौजूदगी की वजह से आपके ऊपर ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में बेहतर असरात जो हैं वो डेवलप होंगे। कारोबारी मामलात में बेहतरी आएगी और ख़ास तौर पे जो ज़मीन जायदाद से मुतल्लिका जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो सरमायाकारी बिज़नेस में और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी में करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको घर की के या को प्लाट की ख़रीदारी के लिए ख्वाहां हैं, तो आपको ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। इसमें आपको प्रॉपर्टी से मामलात में जो है वो भरपूर फ़ायदा जो है वो हासिल होगा। इसके अलावा जो है फ़ाइनेंशियल मामलात में, बिज़नेस के मामलात में जो है वो आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ़िक्स इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट हासिल हो सकता है। शोबे ज़राअत से जो लोग तल्लुक़ रखते हैं, जो एग्रीकल्चर से तल्लुक़ रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ फार्म्स वगैरह का काम करते हैं, तो उनमें भी आपको जो मुश्किलात और नुकसानात हो रहे थे, तो ये वीक आपके लिए बेहतरी का बाइस है। इसमें आपको वो नुकसानात पे काबू पाने का कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन जो है वो हासिल होगा।
घरेलू मामलात में जो है ये वीक जो है आपके लिए बहुत कामयाबी का हफ्ता है, और इसमें आपको ख़ास तौर पर इसमें ये चीज़ होगी कि जो फैमिली लाइफ के साथ आपके तल्लुकात जो हैं उसमें जो मुश्किलात थी वो अल्लाह के फजल करम से इस वीक में हल हो जाएंगी। और बहुत सारे जो नाराज़ लोग हैं, जो नाराज़ अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, उनके साथ सुलह होने का जो है वो इम्कान जो है वो नज़र वाज़े तौर पर आ रहा है। सफ़र के मामलात में आसानी नज़र आती है, छोटे सफ़र करने के मौके मिलेंगे, अंदरूनी मुल्क सफ़र करने के मौके मिलेंगे। और अगर जो लोग बैरून मुल्क सेटल हैं, उनके कागज़ात में जो कोई रुकावट चली आ रही है, कोई कारोबार ऐसा मामला चल रहा है जिसकी वजह से आप इमिग्रेशन या सेटलमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका ये वीक में ख़ास तौर पे सफ़री मामलात में जो है वो आपको आसानी महसूस होगी। वाज़ह तौर पे सेहत के हवाले से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा, ख़ास तौर 20 जनवरी के बाद शर्फ़ कमर की जो हालत है वो उसकी वजह से आपको जो अपने जिस्म में एनर्जी और तवानाई महसूस होगी, आपको जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो बेहतर आपकी महसूस होगी, और आपको जो आपकी रूटीन वर्जिश की या वर्कआउट की ख़त्म हुई हुई थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। आप अपने आप पे तवज्जो देंगे, अपनी एनर्जी को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देंगे, और ये वीक आपके लिए ख़ास तौर पे अपने तरफ ज़ाती तौर पे अपने कामों पे तवज्जो देने के लिए बहुत बेहतर हफ्ता जो है वो होगा इंशाल्लाह। इसके बाद है पाइसेस वाले, ये लास्ट बुर्ज है, और इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दौरान है, तो आपका तलक जो है वो बुर्ज हूत से यानी पाइसेस से है। आपका जो मुतलका सियारा है वो मुश्तरी और नेपच्यून है। और अगर आपको अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, तो अगर आपके नाम का पहला हरफ जो है वो चे या दाल से शुरू होता है, तो तब भी आपका तलक जो है वो पाइसेस से होगा। मुतलका इसमें आज़म आपका या कबीर या मुतआल है, और सूरह यूनुस की तिलावत करना ख़ास तौर पर आपके लिए बरकत का बाइस है। आपका जो मुतलका रंग है वो सुनहरा का रंग गोल्डन कलर है। लकी नंबर जो आपका है वो 3 और 4 जो है वो लकी नंबर है। आपके लिए मुतलका जो दिन है, लकी डे है, वो जुमेरात, और आपके लिए जो है वो जेड का पत्थर पहनना जो है वो फ़ायदेमंद है। जेड जो है वो सब्ज़ी माइल पत्थर, ख़ास और भी कई रंग पाए जाते हैं जेड में, लेकिन सब्ज़ी राइन माइल जो रंग है वो आपके लिए जेड में बहुत मौसर है। जेड का अपना ज़ाती सियारा भी मुश्तरी है, और आपका भी ज़ाती सियारा मुश्तरी है, इस लिहाज से आपको बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सब्ज़ी और सब्ज़ रंग के सदक़ात आपके लिए फ़ायदेमंद है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो हैं वो आप राशन के तौर पर और जो है वो आप मुस्तहिक़ीन और ज़रूरतमंदों को दें, और परिंदों को दाना दुनका और अशरातुल को शक्कर देना मामूल बनाएँ। लोहे मुश्तरी जो है वो बनवाना आपके लिए मुवाफ़िक रूहानी अमल है। आप उसके लिए अगर कोई मुख्तलिफ़ हलवा तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ़ सियारों की, लेकिन चूँकि आपका ज़ाती सियारा मुश्तरी है, तो आपके लिए चाहे वो शादी का मसला, कारोबार का मामला है, तालीम का मामला है, सफ़र का मामला है, आपके लिए लोहे मुश्तरी जो है वो एक मुकम्मल रूहानी ट्रीटमेंट का काम करती है। इस वक्त इस वीक में जो ख़ास तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन ये नज़र आ रही है कि ये जो सन है ट्रांजिट हो रही है, जो ये 20 जनवरी से ये आपके जो है बुर्ज एक्वेरियस में हो रही है, और ये आपका 12th हाउस बनता है, 12वां घर। इस घर को बैतुल अदा यानी मुखालफिन का घर, दुश्मनों का घर भी कहा जाता है। और इस दुश्मनों के घर में बैतुल अदा यानी दुश्मनों के घर में जो आपका ये सन है, इसका मतलब ये कि आपको इस वीक में ख़ास तौर पर अपने दुश्मनों पे फ़तह हासिल होगी। वो लोग जो जिनके मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में, या उनके साथ कोई मुखालफत के असरात ऐसे चल रहे हैं, तो आपके जो कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ना कुछ ऐसे आपके केस में ऐसे टर्निंग पॉइंट आएंगे जिससे आपका केस मजबूत हो जाएगा, और आपके जो मुखालफिन है, दुश्मन है, उनका जो जाली केस जो आपके साथ चल रहा है उसमें वो एक्सपोज हो जाएगा, और आप कानूनी जंग जो है वो अल्लाह के फजल करम से जीतने के आपके वाज़ेह इम्कानात जो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर कुछ तनाज़ात चल रहे हैं आपके, कोई ज़मीन जायदाद के लोगों के साथ विरासती अमूर में मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल मुश्किलात की वजह से आपका जो है प्रॉपर्टी है या आपके कोई सरमाया है स्टक ऑफ हुआ हुआ है, या आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई बंदा आपके पैसे लेके भाग गया, या कोई धोखाधड़ी हो गई आपके साथ, ऐसी हालात में भी अगर कोई आपको किसी किस्म के मुकदमात या कोई केसेस के साथ आपका डील हो रहा है, तो उसमें अगर आपको कोई हल नहीं नज़र आ रहा था, तो ये वीक ऐसा वीक है जिसमें आपको इन किस्म के मसाइल का जो हल है जो है वो मिलेगा। इसके अलावा घरेलू मामलात में, रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारब में, दोस्त अहबाब में, वो लोग जो आपके साथ हसद रकाबत रखते हैं या आपके मुखालफत रखते हैं, या कोई ना कोई नई साजिश आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई करते रहते हैं, तो उनका भी साजिशें जो हैं वो नाकाम होंगी, और आपको हर काम में जो है वो फ़तह हासिल होगी। आपने जितने मोहब्बत से, प्यार से
अमन से और अपने हिकमत और दनाई से और अच्छी रवायात और मुस्बत सोच के तहत आपने जो है मुखालफिन का मुकाबला किया है, तो ये वो वक्त ऐसा आने वाला है, ये ख़ास तौर पे ये वक्त वो आ चुका है जिसमें तमाम मुखालफिन जो है उनको शिकस्त होगी और वो आपके पास ख़ुद माज़रत ख़ाना लहजा अख्तियार करेंगे आपसे। हो सकता है कि वो लोगों के ज़रिए रब्ता करें और आपसे सुलह करने के लिए आमादा हो जाएँ। तो ये आपकी समझ लीजिए कि ये हफ़्ता जो है आपकी फ़तह का हफ़्ता है। इसमें आपको फ़ाइनेंशियल मामलात में भी फ़तह हासिल होगी। अगर आपकी कोई रकम डूबी हुई है, तो वो आपको मिल सकती है। अगर कोई धोखाधड़ी से रकम आपकी किसी जगह चली गई थी, तो अगर आपको नहीं मिल सकी थी, तो वो आपको इंशाल्लाह वो रकम हासिल होने का इम्कान है। इसके अलावा जो है ओवरऑल भी ये हफ़्ता आपके लिए बहुत सारे अमूर ऐसे हैं, जिसमें सफ़र के अमूर में भी फ़ायदा हो रहा है, छोटे-बड़े सफ़र करने का मौका मिलेगा। नए मेहमानों की आमद-रफ्त होगी और लोगों से आपको ओवरऑल जो है फैमिली लाइफ के साथ आपको अगर आप मसरूफ़ियत की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो फैमिली को टाइम देने का मौका आपको मिलेगा। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें थी जो इस वीक के हवाले से थी और ये एक मुख्तसर सा जायज़ा है जो आपके बुर्ज के हवाले से इस हफ़्ते में क्या हालात रहेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप किसी किस्म की कोई रूहानी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, कुछ ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से कोई आप रहनुमाई चाहते हैं या अपने लकी स्टोन के हवाले से कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप हमारे अदारे के नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।